अपन पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, राइट है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन में कैसे होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? किस तरीके से होता है? कौन कौन? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों मिलके करते हैं बॉडी के अंदर हमारे हर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम। बॉडी के अंदर दो मूवमेंट होते हैं, एक होते हैं जो हम वॉलेंट्री करते हैं, जैसे कि अपने हाथ को हिलाना, बोलना, ठीक है, दौड़ना, ये वॉलेंट्री है। एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट, खाने का पचना, ठीक है। हम पता है वो अपने स्टमक जब चर्निंग ऑफ स्टमक, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर होते हैं, वो सब क्या है? इनवॉलेंट्री। आप चाहो ना चाहो वो होंगे ही होंगे। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट है, सब कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट है, मतलब दो पार्ट से मिलकर बना है। ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये कौन सा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है वायर टाइप, ये बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनको अपन नर्व्स ही बोलते हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बना है? तो ये बना है एक टाइप के सेल से जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? तो न्यूरॉन ऐसा दिखता है, राइट है? क्लियर है? और न्यूरॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से अलग अलग, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? सो वो कनेक्टेड होते हैं ऐसे, एक न्यूरॉन जुड़ा और दूसरे न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होता है, वो दूसरे न्यूरॉन के जुड़ा होता है डेंड्राइट से। आ रहा है इसमें? नहीं, क्या दिखा रहा है? ठीक है, मतलब दिख तो रहा है ना? ठीक। तो देखो, अब ये नर्व एंडिंग है और ये डेंड्राइट है, और एक न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग होता है दूसरे के जो डेंड्राइट से, और बीच में गैप होता है, इसे बोलते हैं सिनेप्स। सही है? अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है नर्व इम्पल्स, मतलब सिग्नल। अब उसको आप सिग्नल लिखे होता है एग्जाम, आप नर्व इम्पल्स, ठीक है, उनको ट्रांसफर करना। जैसे कि अभी देखो, मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने इस हाथ को लिफ्ट करूंगा, तो एक सिग्नल ट्रांसफर हुआ मेरे ब्रेन से। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब न्यूरॉन से बनी होती है। ठीक है। तो सिग्नल आया कि भाई हैंड को लिफ्ट करो, तो सिग्नल चालू होता है डेंड्राइट से, पहुंचता है सेल बॉडी में, यहाँ से एक्सॉन, और फिर नर्व एंडिंग। फिर नर्व एंडिंग से वो सिग्नल पास होता है दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है। और दूसरे न्यूरॉन, और फिर वो सिग्नल यहाँ पहुंचेगा, फिर वो सिग्नल को रिसीव करेगा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, फिर वापस से उस सिग्नल को आगे लेके जाएगा। ऐसे करते 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 जितने भी न्यूरॉन जुड़े हुए हैं सब तक मैसेज पहुंचता है। और सबसे एंडिंग में जो होता है न्यूरॉन, वो जुड़ा होता है किससे? हमारे मसल से। ठीक है। फिर वो फाइनली सिग्नल पास होता है मसल को, और फिर मसल उस पर एक्ट करती है। हमारे हैंड के मसल्स होते हैं, या तो वो इकट्ठे होंगे या वो रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे सारे मूवमेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो सिनेप्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? तो आपको मैं बताया था उसमें फोटो। और जो सिग्नल कैसे पास ऑन होता है उसका एक छोटा सा एक, देखो इस तरीके से सिग्नल पास ऑन होते हैं। ये दूसरे का नर्व एंडिंग, ये इसका डेंड्राइट, और ये व्हाइट कलर का सिग्नल देखो वापस से यहाँ से आएगा, दिख रहा है? ऐसे आया, इसको पास ऑन हो गया। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से सिग्नल आगे पास ऑन होते जाते हैं, है ना? ये इट कीप ऑन रनिंग, सो दिस इज नोन एज नर्व इम्पल्स। दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स। सही है? फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। और ये जो नर्व्स है ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन वो सब दिखाया था मैंने आपको। और फिर अपन ने और क्या पढ़ा था? हाँ, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम, पूरी बॉडी ऐसे मसल से घिरी हुई है। और ये सारे मसल्स किससे कनेक्टेड है? बॉडी के सारे मसल्स कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से वाया दी नर्व्स, न्यूरॉन्स। ठीक है। अब दो तरीके के होते हैं न्यूरॉन्स, बताया था, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। मींस जैसे कि अभी ठंड लग रही है, तो ठंड को कौन, कैसे मालूम पड़ेगा ब्रेन को? ब्रेन तो बॉडी के अंदर है, कोई बाहर तो है नहीं। तो ब्रेन को वो कहाँ से मिलेगा इंफॉर्मेशन? वो मिलेगा हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। उन्हें बोलते हैं रिसेप्टर, उन्हें बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। वो उसको पकड़ेंगे कि ये ठंड है, वो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। फिर ब्रेन उस पर एक्ट करेगा, तो ब्रेन बोलेगा ठीक है भाई अब कंबल ओढ़ लो, तो कंबल ओढ़ने के लिए हमको हैंड मूवमेंट करना पड़ेगा, तो वो सिग्नल किससे पास ऑन होगा? मोटर न्यूरॉन से। तो जो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करके कहाँ देना? नर्वस सिस्टम को। और जो नर्वस सिस्टम जब वो फैसला करेगा, तो एक्ट किससे होगा? मोटर न्यूरॉन से। अब हमारे जो
मसल्स होते हैं और जो होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, मसल्स और न्यूरॉन्स वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और जहां पे हमारे मसल्स और न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं उस उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वो सिग्नल आया, ये नर्व एंडिंग होगा न्यूरॉन का, वो सिग्नल आया कि भाई चलो अब हैंड को उठाओ। तो ये जो है ना मसल्स, फिर ये या तो इकट्ठे होंगे या रिलैक्स होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? इस तरीके से पूरी बॉडी में काम कर होता है हमारे। अ, इसके अलावा देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक स्कीम दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। देखो, तो ये सिग्नल आया एंड ये पहुंचा एंड द मसल फाइबर, ये मतलब ये देखो, दे विल लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सिग्नल आया एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे। एक और है फोटो, आप उसको देखना ध्यान से। उसको सिग्नल आ रहा है, दिख रहा है, जंक्शन पहुंच गया हर तक एंड देन दे विल रिएक्ट ओके टू दैट। या तो इकट्ठे होंगे या फिर रिलैक्स करेंगे, इकट्ठे होंगे या रिलैक्स करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। सो इन दैट वे द होल स्कीम वर्क। अब जो एक न्यूरॉन और जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है बोलते हैं सिनेप्स। सही है। और एक न्यूरॉन से जो सिग्नल होता है जब वो आता है दूसरे न्यूरॉन पे, ठीक है ना, बीच में तो गैप है। तो एक न्यूरॉन क्या करता है पता है? ये सिग्नल आया ऊपर से, ठीक है, कि भाई हैंड को ऊपर करो, ये पास होगा दूसरे न्यूरॉन पे। तो बीच में गैप है, तो सिग्नल कैसे पास ऑन होगा? नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन विल रिलीज सम केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसे। वो सिग्नल किसको मिलेंगे? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को, और फिर वो उसको पढ़ेंगे। दे नो हाउ, हर अलग नर्व इम्पल्स का, हर अलग सिग्नल के अलग होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो पढ़ दे कि भाई हाँ अभी ये वाला आया है, मतलब ये वो हैंड को हाथ उठाना है। ये वाला ट्रांसमीटर आया मतलब ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है, मान लो कि आंख को ब्लिंक करना है। समझ गए? बस समझ गए? इस तरीके से पूरे बॉडी में काम कर होता है। समझ गए ना? इतना हमने देखा था ओवरव्यू। अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम जो ह्यूमन है, ओके, उसका जो ब्रेन, ब्रेन के अलग 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 पार्ट है, ठीक है, उन अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे। हर अलग पार्ट का अलग अलग काम है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ऐसा दिखता है, ठीक है, साइड से ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, इनको बोलते हैं हेमिस्फीयर या लोब, है ना, हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये लेफ्ट ये राइट वाला। और अजीब क्या होता है पता है? जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट राइट पार्ट होता है ब्रेन का वो करता है बॉडी के राइट, राइट वाला पार्ट करेगा लेफ्ट को कंट्रोल, लेफ्ट वाला करेगा राइट को कंट्रोल। अब इतना हमारा डीपी बुक में नहीं, पर मुझे मालूम है इसलिए बता। अब ये इसके अलग अलग पार्ट है हमारे ब्रेन के। देखो अभी हमारे साथ डेप्थ में नहीं है वैसे तो, ये न्यूरो साइंस सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। क्योंकि देखो आपका पूरा, आपका जो खुद की पहचान है ना, ये सब इस ब्रेन की वजह से। कि मैं भानु हूँ, वो सुहानी है, ये क्रिमा है, ठीक है, कि ये मेरे पापा है, ये मेरी स्कूल है, ये साइंस की बुक है, ये मैथ्स की बुक है, ये सब कहाँ स्टोर है? आपके इसके अंदर सब स्टोर है। इट्स अ वेरी ह्यूज हार्ड डिस्क। इस पूरे ब्रेन को हम मोटा माटी तीन पार्ट में बांटेंगे सिंपल वे में, टेंथ के अंदर में। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलना है फोर ब्रेन। ये जो ग्रीन वाला पार्ट इसे बोलता है मिड ब्रेन। और जो आपको दिख रहा है पिंक वाला पार्ट बोलता है हिंड ब्रेन। हर पार्ट का अपना अपना काम है। और आपको अभी कुछ चीजें ऐसी मालूम पड़ने वाली है जो हमने, मतलब हमको तब समझ में आएगा कि हमें तो लगता है कि चीजें सचमुच सचमुच में हमारे कंट्रोल में है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्री डिसाइडेड है, ओके, और हम सिर्फ उस पर जीते हैं। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो बुक में हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको ये डायग्राम भी याद करना है, ठीक है। इट विल टेक टाइम बट विद टाइम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसे कर देना एक राउंड, फिर अंदर वो इंगली मुंगली कर देना, सही, यूं खुम 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 बन गया। फिर लास्ट थोड़ा सा ये पॉइंट, और ये वाला पार्ट मैं आपको सब समझाऊंगा, ये सब अलग अलग पार्ट क्या है, ठीक है ना। पर मैं आपको सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ह्यूमन का फोर ब्रेन, जो ये वाला पार्ट है, फोर ब्रेन, ओके। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो ह्यूमन का फोर ब्रेन है उसमें, अब आपको ये ध्यान से देखना है फोटो को, और ये मुझे बहुत मस्त लगता है फोटो, देखो इसके अलग अलग पार्ट है, वो अलग अलग काम के लिए बने। जैसे कि
हमारा जो ये जो ब्रेन का फ्रंटल वाला पार्ट है, फोर ब्रेन का आगे वाला पार्ट जो होता है, ये हमको हम तो प्लानिंग करते हैं कि आज ये करना है, कल वो करेंगे, आज ये पढ़ेंगे, कल वो करेंगे, आज वहां फुटबॉल खेलनी है, कल उसको मस्ती करनी है। ये सभी प्लानिंग इससे करते हैं। अगर ये वाला पार्ट मैं निकाल दूं, नो प्लानिंग, आप यू विल नॉट एबल टू प्लान एनीथिंग। डिसीजन मेकिंग, अब तो ये करना ही है। ये सब यहाँ से अटेंशन, हम इस पे ध्यान दें कि अच्छा ओ ये चल रहा है, ये सब ये वाला पार्ट कंट्रोल करता है। बहुत से लोग जिनको यहाँ पे लग जाती है इंजरी, ओके, दे सफर अ लॉट। उनका डिसीजन मेकिंग, वो प्लानिंग, वो बिल्कुल कम, हमेशा रहेंगे कंफ्यूज स्टेट में। इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ईच पार्ट ऑफ फोर ब्रेन हैज अ सेपरेट फंक्शन। इस पार्ट का काम है मूवमेंट करना। अब मुझे हैंड को मूव करना है, ये डिसीजन लेगा। इसमें भी अलग अलग है। हाथ के लिए अलग पार्ट होगा कि हैंड को सिग्नल, लेफ्ट हैंड को सिग्नल किस पार्ट से जाएगा, राइट हैंड को सिग्नल किस पार्ट से जाएगा, हमारा जो ये गाल है उसको सिग्नल किस पार्ट से जाएगा। सब पार्ट के लिए अलग 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 जगह दी हुई है। स्मेल, हमको सुगंध आती है। इमेजिन करो अगर मैं ये वाला पार्ट आके ब्रेन से निकाल दूं खट, फिर कुछ भी कोई भी कुछ का कोई स्मेल ही नहीं है। द सिग्नल विल रीच, पर जो उसको पढ़ने वाला है वो वाला पार्ट है ही नहीं। स्पीच, मैं बोल रहा हूँ कब से, ये वाला पार्ट मुझे बोलने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं हो तो मैं ऐसे, आपको मालूम नहीं बोलना कैसे। टेस्ट, टच, हियरिंग, सुनने के लिए, विजन, देखना, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। और भी होते हैं। मेमोरी, कहाँ पे चीजें स्टोर होगी, मेमोरी वाला पार्ट हटा दूं, यहाँ पे इसके अंदर कुछ कुछ मिस्टेक हो जाए, खत्म, हम जो है वो है ही नहीं। वी आर जस्ट लाइक अ डमी है हम बस। ये नहीं है राज रौनक और ये इनके फैमिली मेंबर हैं, वो भी सब भूल चुके हैं कि वो ये लोग कौन उनके आसपास है। ड्यू टू सम डिजीज, कुछ भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ऐसा है। बात समझ में आई। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको एक फनी बताओ इंसिडेंट, कि वो कैसे 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 चीजें होती है। देखो, जब हम यहाँ टच करते हैं ना, हमारे बॉडी के हर पार्ट के लिए, एवरी पार्ट, उसके लिए एक जगह डिसाइडेड है, कहाँ पे, ब्रेन में। तो जब मैं यहाँ टच करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हमको यहाँ टच किया, राइट है। बस एक्चुअली यहाँ का, जब यहाँ टच किया, तो यहाँ से जो सिग्नल है ना, वो उसी पार्ट में जाएगा ब्रेन में जो इससे जुड़ा हो। जब हम यहाँ टच करते हैं तो इसके लिए भी एक पार्ट है ब्रेन में, यहाँ टच करते हैं इसके लिए भी पार्ट है। अब इमेजिन करो कि ये वाला जो, इसका जो पार्ट है ब्रेन में, वो वायरिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाए, और हाथ में जो सिग्नल है वो जाए इसके सिग्नल में, इसके वाले पार्ट में, और जो इसका वाला जो पार्ट है, आप समझो, और जो हाथ वाला पार्ट है, ठीक है, ब्रेन में, उससे हमारे ये वाले सिग्नल जुड़ जाए। तो क्या होगा, जब कोई आपको यहाँ टच करेगा, तो आपको लगेगा किसने आपको यहाँ टच किया। और ऐसा सच में होता है। देर आर वेरी फ्यू पर्सन जो इस तरीके की, जो उनको ऐसी प्रॉब्लम है उनको। तो क्या होता है पता है, जब उनके हाथ में कोई चीज रेंग रही होती है ना, तो वो यूं ही करते हैं उनके। सच में है, वो देखने में इतना फनी लगता है, पर आप सोचो उनका जीना हराम हो चुका है। और जब उनके कोई चेहरे पे गिरता है, तो उनको उनको लगता है कि उनके हाथ पे गिरा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब मैं आपको है ना, फोर ब्रेन, ये सब क्या क्या करते हैं पार्ट, देखो हर पार्ट का अपना अपना काम है। तो अब थोड़ा सा इसको अपन पढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। अब इनके फंक्शन है जो याद रखना है। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। सो ब्रेन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, सबसे मेन है, ठीक है। Human brain is the highly complex organ which is mainly composed of nervous tissue. Nervous tissue मतलब न्यूरॉन से बना हुआ, ठीक है। This tissue are highly folded to, अब दिख रहा है ना, यू यू से मोड़े हुए, तो बहुत हाईली फोल्डेड है, to accommodate a large surface area in less space. Brain does allow us to think and take action. Different parts of the brain responsible for integrating different input and output.
अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं। ओवरऑल देखा जाए, इसका डेप्थ में आना नहीं है, तो ब्रेन के तीन पार्ट। पहला है फोर ब्रेन। ठीक है। ओके, फोर ब्रेन इस अब इसके फंक्शन क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग होती है उससे। ओके, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर, जो भी सेंसरी इम्पल्स जा रहे हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन के सारे, टच के, टेस्ट के, नॉइज के, स्पीच के, सब कहाँ जाते हैं? फोर ब्रेन में। इट्स प्रोसेस एवरीथिंग। टच जो हो रहा है आपको, प्रेशर, पेन, आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन का जो पेन वाला पार्ट है उसको अगर मैं, इफ आई रिमूव समहाउ, ओके, आपको कोई हाथ काटा तो दर्द ही नहीं होगा। सोचो तो दर्द क्या है? इट जस्ट एग्जिस्ट हेयर। इसीलिए आप जो आप जो मॉन्क देखोगे, जो अपने साधु संत होते हैं, अभी जो तिब्बतियन मॉन्क होते हैं, वो इतना कंट्रोल पा लेते हैं अपने बॉडी के ऊपर कि अगर आप उनकी बॉडी को आग भी लगा दो, तो दे कंट्रोल देयर सेंसरी न्यूरॉन, और वो सिग्नल भेजता ही नहीं ब्रेन। दैट मच कंट्रोल दे है। वो कोई दो दिन में नहीं आता, इट टेक्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। और और फिर उनको कुछ महसूस ही नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ यहाँ पे है, बाहर तो कुछ नहीं। आप सोचो, आपको जो दिख रहा है ये सब, ये क्या है? ये आपके ब्रेन में है सर। आपका जो है ना, ये जो पीछे वाला पार्ट है वो दिखा रहा है। एवरीथिंग हैपन्स इन आवर हेड। इट मीन्स कि आपका जो ब्रेन का पार्ट जो आपको दिखाता है, दिखने में help करता है, अगर मेरे पास जादू आ जाए और अगर मैं उसमें घुस के आपके उस वाले पार्ट में सिग्नल डालू, कौन से पता है? लाइक यू आर मूविंग इन लद्दाख, तो आप यहां बैठे हो, आपको लद्दाख दिखेगा, आपकी आंखें खुली होगी तो, जैसे कि आप लद्दाख में ही घूम रहे हो। और फिर आपको कोल्ड वाला पार्ट है, मैं उसमें थोड़ा हल्की फुल्की ठंड करूंगा, ऐसे सिग्नल ठंड लगेगा, क्योंकि आपको सच में ओ यहाँ का आया। तो इससे क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया? किसी ने सही कहा है, ये सब मोह माया है। माया मीन्स जस्ट एन इल्यूजन। अब उसे पढ़ना नहीं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। सेपरेट एरिया आर फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट मतलब देखना, हंगर, भूख लगती है, अलग, मेमोरी, ओके, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन है ना, इंटरप्रेट करना कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होने वाला है, ये पक्का पक्का है ना, इंटरप्रेट समझना की चीज को, ये सब इससे होता है। मोटर एरिया ऑफ द फोर, मोटर मतलब वो, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन, दे सेंड द सिग्नल, राइट है, द नर्व इम्पल्स, राइट, टू मसल्स। वो भी सब एरिया किसमें होता है? फोर ब्रेन में, सबसे मेन पार्ट। ठीक है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, फॉर एग्जाम्पल लेग। तो वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, सारे वॉलेंट्री मसल। क्लियर है? अब आते हैं अपने मिड ब्रेन पर। ओके, अब मिड ब्रेन कौन सा वाला पार्ट है? तो आपको दिखा देता हूँ, इसमें दिखाया है इस एरो करके, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये मोटा मोटी ये वाला पार्ट है पूरा यहाँ तक। और ये ये और ये तीनों मिलके बनते हैं आपके हिंड ब्रेन। और फिर यहां से चालू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां तक ब्रेन का पार्ट है, ये हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और ये फोर ब्रेन। इसका काम समझ लिया। अब जो मिड ब्रेन है, इसका इतना कोई काम खास हमारे बुक में दिया नहीं हुआ है, लिटरली सिर्फ एक 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 पॉइंट दिया हुआ है, बाकी खास दिया नहीं हुआ है। पर फिर भी सुनो, मैंने कुछ पॉइंट नोट्स में लिखे हैं, बस आपको वो याद करना है, ठीक है, ज्यादा को डिस्कस किया नहीं है। अब ये जो मैंने इसमें लिखे ना, ये भी पता है क्या है? ये भी वो है अपने, मतलब मैंने किसी ढूंढ के लिखा है, बुक में तो कोई खास मेंशन नहीं इसके बारे में। ओके, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, सारे नहीं, कुछ इनवॉलेंट्री में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक द चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल। पता है हमारी आंखों के जो वो होता था कि हमारे जो आईज में जो वो एक होता है गैप, उसे प्यूपिल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? खीकी बोलते हैं गुजराती में। उसकी साइज अगर लाइट ज्यादा आएगी ना तो छोटी हो जाती है, और लाइट कम आएगी तो वो बड़ी हो जाती है, राइट है। तो उसकी साइज वो आपके हाथ में नहीं है, आप चाहो ना चाहो तो होने वाला ही है। इट कंट्रोल बाय दिस पार्ट, ओके। फिर इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, है ना, कि भाई अब खा लो, प्यास लगना, ओके, ये वाला पार्ट कंट्रोल है मोस्टली, ये वाले सारे पार्ट है। अब आता है हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, पोन्स,
सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, अब ये तीन पार्ट किस काम के होते हैं वो समझ लो। देखो, हिंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लेंगेटा। ये कॉमा गलत आया, ठीक है ना, ये पूरा एक ही वर्ड है। अब सेरिबेलम जो ये वाला पार्ट है, हम डांस करते हैं, ठीक है, चलते हैं, दौड़ते हैं, ओके, एक टांग पे खड़े रहते हैं, बैलेंस करता है, ठीक है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। जब जब सुहानी की गैंग वाले पैक मारते हैं तो उनका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, और जब ये इफेक्ट होता है तो ये चीजें काम करता नहीं है, इसलिए चलते लहराते, क्योंकि अब बैलेंस नहीं है ना, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, ऑब्वियसली ब्रेन प्लस वो दे रिसीव समवॉट फ्रॉम ईयर आल्सो, ओके। हमारे हमारे जो होता है, कान होता है, उसमें लिक्विड होता है। आपने वो देखे हुए हैं, पता है, ये जो मिस्त्री होते हैं जो घर बनाते हैं, पता है, उनके पास में एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तो वो उसको रख के देखते हैं कि पानी का लेवल कैसा है। अगर एक साइड पानी ज्यादा रुका हुआ है, मतलब ढलान है। अगर पानी का लेवल बिल्कुल सेंटर में, मतलब एकदम स्थिर है, ओके। तो हमारे कान में भी एक लिक्विड होता है, अगर उसका जो लेवल होता है उसके हिसाब से ये जज करता है कि अभी बॉडी किस तरह झुकी हुई है, किस तरह झुकी हुई नहीं है। और इतना डीप में नहीं जाएंगे, वो ध्यान रखो, बस इट हेल्प इन बैलेंसिंग। देखो लिखा हुआ है, ओके। Cerebellum lies below the cerebrum and at the back of the whole structure. It coordinates the motor function when you are riding a bicycle, okay? Walking in a straight line, picking up a pencil, आप पेंसिल पकड़ रहे हो कि हाथ भटके ना, बिल्कुल उसी पॉइंट जगह पे जाए। इट इज अ, छोटा बच्चा जो होता है उसको भी देखो, उसका हाथ जरूर जाएगा, छोटा बच्चा हो तो, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है बॉडी की। अब आप चलते तो आपसे चलते हो ना, आप छोटा बच्चा जो नया नया सीख रहा है वो तो गिर जाता है, क्योंकि उसका ये सेरिब्रम सीख रहा होता है कि कैसे बैलेंस करना खुद को। इट कंट्रोल पोस्चर बैलेंस, इट कंट्रोल द प्रिसीजन इन वॉलेंट्री एक्शन, कि भाई अभी हमको, है ना, अभी हमको भागना है तो उसमें कितना भागना है, कितना झुक के भागना है, ये सब बेसिकली पूरा मूवमेंट कंट्रोल करता है। क्या बोलते हैं उसको अपन, यू कैन से दैट बैलेंस टाइप में, ठीक। अब आता है पोन्स, इट कंट्रोल रेस्पिरेशन। हम पूरे दिन ब्रीथ करते रहते हैं, बस तो कभी हम, क्या हम पूरे दिन ऐसे कॉन्स्टेंटली ब्रीथ करते हैं? नहीं, राइट है, वो चल ही रहा है ना ऑटोमेटिक। मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं सोच रहा अब मैं इनहेल करूंगा, अब मैं एक्सहेल करूंगा, ऑटोमेटिक हो रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, ओके। मेड्यूला, मेड्यूला कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंटरी फंक्शन, मतलब हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिक होगा, कौन से, हार्ट बीट, ओके, रेस्पिरेशन, दे बोथ वर्क फॉर रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, मतलब कोई मस्त पानी पूरी देखी, पानी आ गया, वॉमिटिंग हूँ, ओके, ये सब कंट्रोल इनसे होता है। ब्रेन का पूरा समझ आ गया स्ट्रक्चर, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा रिया समझ में आ गया, रिया समझ में आ गया, ठीक। अब मैं आप सब अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सोचो कि, देखो, प्लानिंग करना अच्छी बात है, सही है ना, इट्स गुड टू प्लान एवरीथिंग, ओके, और अच्छी बात है ना। पर सोचो, अभी आपका हाथ एक गर्म तवे तवे पे गिर, फिर आप सोचो, अच्छा ये गर्म है, इससे कितना नुकसान होगा मेरा, हाथ उठाओ कि ना उठाओ? बेटा उतनी देर पे तो बेटा हाथ का चिकन फ्राई बन जाएगा। कभी कभी होता है ना, बहुत बार होता है भाई, कोई एकदम सामने आता अचानक से, इमीडिएट सडन एक्शन। अब रिसेंटली क्या हुआ कल परसों की बात है, मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ और एक भाई भाग के आया था। अब ऑब्वियसली है कि मैं, आई वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग कि वो कोई आएगा, वो इस तरीके से आएगा, तो एकदम से आया, मेरा हाथ उठ गया, भाग। और मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो बाइक ग्रेस की उसको, मतलब वो निकल रहा था तो उसको से कैसे यू, वो स्टॉप क्या कर रहा है, मतलब तू क्या कर रहा है भैया, इतना ऐसे हो गया सीधी, कौन
मैंने भी जानबूझ के नहीं किया, कि मैंने प्लान नहीं किया था। अरे वो अच्छा वो भी नहीं, आपने भी देखो, आप कभी कभी आपके साथ भी होता है ना, कभी मान लो कि आप बैठे हो, आप किसी का चीज करते हो ना, आप देखो, आप जरूर आपका आपका वो पार्ट ऑटोमेटिक करता है। यस और नो? और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, एंड आफ्टर सम टाइम वी फील ओके यार, ये ऐसा, ये जरूरी है। आप सोचो, अगर हर चीज सोच समझ के डिसीजन लिया जाए, तो कुछ, देर आर सम सिचुएशन जहां पे किसी को सोचना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और दूसरा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी का डिसीजन मेकिंग जल्दी जल्दी होता है, किसी का बहुत लेट होता है। एक ही सिचुएशन में आप 10 बंदों को डालो, आपको आपको ये फर्क दिख जाएगा कि कौन क्या डिसीजन ले रहा है। आपने ये महसूस किया होगा? यस और नो? आपने कुछ लोग देखेंगे, पता है, छोटी सी बात आ जाए ना, उसमें टेंशन में आ जाते हैं। कोई लोग देखे होंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जी तो रहे ना। अरे यस और नो, इट्स लाइक दैट। अगर कोविड में आप देखो, तो जो जो लोग सिटियों में रहते हैं, या फिर दे वर वेरी कॉन्शियस, वो हैंड वॉश में, गांव में देसी लोग, लिखा है तो जाना है, और नहीं लिखा है तो जिएंगे। सिंपल था, कोई लोड ही नहीं। ओके, तो थिंकिंग भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो सपोज कोई डेंजर सिचुएशन है, लाइक कोई गर्म चीज टच कर रही है, इट कैन हर्ट यू, ओके? अरे यस और नो? करेक्ट है ना? ऐसी सिचुएशन में, अगर नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, फर्स्ट द सेंसरी न्यूरो सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन वाया द स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन, ब्रेन टेक डिसीजन, इट सेंड्स द इम्पल्स थ्रू मोटर न्यूरॉन टेक द सिग्नल टू मसल्स एंड वी एक्ट, राइट? दिस इज द नॉर्मल स्कीम। यस और नो? करेक्ट। अब मैं समझाता हूँ नॉर्मल स्कीम क्या है ब्रेन की। एक फोटो के जरिए समझेंगे इसको। ये है हमारे बॉडी की नॉर्मल स्कीम। सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। दो रास्ते हैं, देखो सुनना। अब एक चीज और मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, कि अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो, आपने शायद सही से ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक। ये है सेंसरी न्यूरॉन, बात समझ में आ रही है? ये सबसे पहले, देखो, बहुत से कम जो होते हैं नर्व्स, वो जुड़े होते हैं ब्रेन से। दोज नर्व्स which are connected to brain are known as cranial nerves, मैं बोला था। एंड दोज नर्व्स which are connected to spinal cord are known as spinal nerves। मोस्टली देखो, इसके नीचे सभी किससे जुड़े हुए हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो भी सिग्नल रिसीव होगा, पहले क्या जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन, ब्रेन विल डिसाइड, मोटर न्यूरॉन आएंगे, देन दे विल एक्ट। क्लियर? ये नॉर्मल स्कीम है। अरे हाँ के ना? पर अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको ये फोटो बेहतर समझ में आएगा, देखो। सो नॉर्मली क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन, इम्पल्स आया, कहाँ गया? ब्रेन में, ब्रेन डिसाइड किया, मोटर न्यूरॉन कहाँ पहुंचा? अगेन ऑब्वियसली, सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन से अब स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, एंड देन मसल। ठीक है? सोचो, ये सेब की बजाय कोई गर्म चीज होती जिसको आपने टच किया होता, तो हमारे बॉडी ने एक क्विक, अच्छा आपने ये महसूस किया होगा कभी कभार, आपने भी कभी देखा होगा, आप जब भी कोई गर्म चीज, अच्छा आपको कुछ चिमटी पड़ता है ऐसा अचानक से, तो क्या होता है? हम पहले हट जाते हैं, बाद में दर्द होता है। यस और नो? टेल मी दिस थिंग। होता है। दर्द तो तभी महसूस होगा जब सिग्नल ब्रेन तक जाएगा। पर आप सोचो, हम पहले हट गए, बाद में दर्द हुआ, इसका मतलब क्या है? कि ब्रेन तक सिग्नल बाद में गया है, पहले किसी ने एक्शन ले लिया है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सिग्नल कहाँ पहुंचता है, ब्रेन में कि स्पाइनल कॉर्ड में? सेंसरी न्यूरॉन का सबसे पहले सिग्नल कहाँ पहुंचता है, ब्रेन में कि स्पाइनल कॉर्ड में? स्पाइनल कॉर्ड, फिर वो लेके जाता है कहाँ पे? ब्रेन में, राइट? तो हमारे बॉडी को भगवान ने, जो भी बोलो आप, स्पाइनल कॉर्ड को एक हल्की सी पावर दी है, कि कुछ सडन जगह पे, एक्सपीरियंस में,
स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले लेगा पहले, फिर सिग्नल ब्रेन कर जाएगा। एक कनेक्शन का शिफ्ट कर दिया। देखो अब मैं आपको समझाऊं क्या शिफ्ट किया कनेक्शन का। सोचो आपने टच किया गर्म ऑब्जेक्ट को, एंड इट इज अ सडन 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 स्टिमुलाई, डेंजरस स्टिमुलाई। वो आया, सिग्नल विल गो टू ब्रेन, पर दो रास्ते हो जाएंगे सिग्नल के। एक रास्ता कहाँ जाएगा, सीधा स्पाइनल कॉर्ड, इट विल टेक द एक्शन। सो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये गया सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन में गया। अब क्या होगा, ये जो रास्ता है, ये है स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता। तो पहले एक्शन ले लिया जाएगा, समझ गए, फिर सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन। ये शॉर्टकट अपनाया गया ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, ताकि हैंड को कम से कम नुकसान हो। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो इससे, लुक एट दिस भाई। आपने किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच किया, ये है आपके सेंसरी रिसेप्टर, यस और नो, कोई दिक्कत है, समझ रहे हो। सेंसरी रिसेप्टर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, ये वाला पार्ट, और ये ब्रेन है। सेंसिंग दिस न्यूरॉन which are known as sensory neurons are connected to relay neuron। किसे जुड़े होते हैं, रिले न्यूरॉन से। ये रिले न्यूरॉन नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल का भेज देगा, ब्रेन में, ठीक है। बट इन दिस स्पेशल कंडीशन, ये रिले न्यूरॉन पहले ही भेज देगा सिग्नल किसको, मोटर न्यूरॉन को, भैया फटाफट सारा उठा ले। बात समझ में आ रही है? ये देखो आपको दिख रहा है कनेक्शन, दो कनेक्शन दिख रहा है आपको, यस और नो। ये पहले ही ले लेगा एक्शन, क्योंकि अभी टाइम लगेगा पहुंचने में इसको वहां पर, पहले ही एक्शन ले जाएगा। अब सुनो, यस और नो, करेक्ट। एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसे, व्हाट इज वर्ड रिफ्लेक्स, अचानक, जो चीज अचानक से उसे हो जाता है इंग्लिश में रिफ्लेक्स। अरे हाँ क्या ना, देखो अब मैं आपको एक चीज, एक और समझा, देखो। सो सेंसरी रिसेप्टर, सिग्नल आया, स्पाइनल कॉर्ड, ओके। नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, देखो यहां से सिग्नल आया, दिस इज रिले न्यूरॉन, ओके। यहाँ पे आ जाएगा रिले न्यूरॉन, दिख रहा है ये वाला पार्ट पूरा। अब यहाँ इसके पास दो रास्ते हैं, देखो, एक ब्रेन का, एक टू मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली, ठीक है। ब्रेन के पास गया, ब्रेन का ये आया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये भी किसी जुड़ा हुआ है, इस वाले पार्ट जुड़ा हुआ है। इन नॉर्मल कंडीशन सिग्नल जाएगा यहाँ पे, यहाँ नहीं जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन एक्ट करेगा, चलो भाई पाँव को ऊपर उठाओ, और पाँव ऊपर उठ जाएगा। अब मान लो कि कोई कांटा चुभा, तो क्या होगा, सिग्नल विल गो हेयर हेयर, ये एक्शन ले लेगा, पाँव हटा दो, हटा दिया, फिर जाएगा सिग्नल। तो पाँव पहले से हट गया है, तो बैंक का बोला ठीक है, बच गया। Okay, so this connection which is present in our spinal cord is known as reflex arc। Clear? अरे बोलो यार। अच्छा, और इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना है एग्जाम में। सो सेंसरी न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन, ये सब कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे मोटर न्यूरॉन, और फिर दो यू कर देना, अंदर से लाइनें कर देना, और ये मोटर न्यूरॉन, ठीक। इसको अपन मसल को बोलते हैं इफेक्टर, मतलब जो काम करता है, कुछ नाम दिए गए। कोई दिक्कत है तो बोलो। एंड दिस कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन, ये क्या जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर, ओके फाइन। नाउ अब मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क की जो डेफिनेशन होगा बता रहा हूँ, देखो उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। फाइन, पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स इसमें जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इज अ बंडल ऑफ नर्व प्रेजेंट इन आवर बैक, ओके। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, अभी समझ लिया हमने। it conduct message, it is a it conduct message between different parts of the body and the brain। सही बात है ना, मन से लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट। आपके मर्जी से नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार जब काटा चुड़ोगे तो आप हाथ हटाओगे हटाओगे, ये तो आप पे डिपेंड है।
सोचो ये आपके नोइंगली हो रहा हो तो आप डिसाइड करोगे ना, क्योंकि अभी सोचो मैं टुकड़ी खुद के बदले से मैं नहीं हटूंगा, मेरी मर्जी, भले दर्द हो आई कैन। पर ये कब होता है पता है, जब कोई चीज सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड, तब ये होता है। क्योंकि हमें नहीं मालूम वो हार्मफुल है कि अच्छी है, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो अच्छी हुई तो नुकसान हो गया ना, अरे भाई कोई बात नहीं, वो तो बाद में फायदा उठा लेना। पर अगर नुकसान था तो फिर 2 महीने भुगतना पड़ेगा ना, फिर लेकिन नहीं पाओगे। तो जो ऐसा अगर हो गया एग्जाम के समय, तो आधा घंटा आपका हाथ पड़ा रहा तवे पे, तो क्या बोलती है कि नहीं आपको? अरे अरे हाँ के ना, क्लियर, ओके। So reflex action is specific involuntary movement when a voluntary organ is in the vicinity of a sudden danger. Okay, it is immediately pulled away from the danger to save itself. It will pulled away. Okay. For example, when your hand touches a very hot electric iron, you move away your hand in a jerk. All of this happen in a flash, and your hand is saved from the imminent injury. This is an example of reflex action. ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो हमने ये सडन मूवमेंट किया है, ये करने में हमको कौन हेल्प करता है? एक कनेक्शन है बॉडी में, वो कहाँ मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड में। उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? इट इज अ पाथ, इट इज अ कनेक्शन, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल इन्वॉल्व रिफ्लेक्स एक्शन। जिसके से क्या होने वाला है? एक एक्शन होने वाला है, रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है। ट्रेवल, एक पाथ है, एक रास्ता है, कनेक्शन है, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रास्ता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन पास होगा, सडन रिएक्शन पास होगा, विदाउट रीचिंग टू द ब्रेन। बात समझ में आ गई? ओके। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, वही होना चाहिए, सीधी बात, सबसे नजदीक वही है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज रीचेस टू ब्रेन, ब्रेन से क्या बाद में जाएगा, एंड देन द ब्रेन विल इंटरप्रेट क्या चाहिए, क्या था क्या नहीं था। फाइन। एंड व्हाट इज द फ्लो ऑफ द सिग्नल? पहले रिसेप्टर, मतलब डेंड्राइट जो स्किन में मौजूद है वो, फिर सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ लेके आया? रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मसल, पुल्ड अवे, ठीक है। द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन डेंजर जोन, रिसेप्टर, ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन पिक्स द सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू रिले न्यूरॉन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में है। द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। हाँ बेटा, क्या हुआ? तो बेटा रिसेप्टर का मौजूद है स्किन में, स्किन में तो क्या स्किन, जब हम टच करेंगे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो क्या वो स्किन डेंजर में नहीं है? तो डेंजर जोन में ही हुआ ना वो। मतलब सोच, तू गर्म तवे पे बैठी है, तो कौन टच करेगा गर्म तवे? तेरी स्किन। तो बेटा कहाँ होते रिसेप्टर? स्किन में ही तो होते हैं। करेगा ना। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप डेवलप किसके लिए हुआ है? कोई ऐसी चीज जो सडन हो। अब वो सडन डेंजर है कि नहीं है, वो हमें नहीं मालूम है। बात समझ में आ रही है? पर एक जोन तो क्रिएट हो गया ना, ऐसा उस हिसाब से लिखा डेंजर जोन। वो तो बाद में मालूम पड़ेगा तो डेंजर था कि नहीं था। ठीक है ना, ऐसा है। तो उसको, इसका मतलब ये समझ, हर बार डेंजर जोन थोड़ी होगा, तो बात तो सही है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। कभी कभी पॉसिबल है कि तेरे दोस्त से चुमटी भरी हो सिर्फ, उस हिसाब से। ओके फाइन। Effector, spinal cord send the signal to the effector via the motor neuron, and effector come in action when the receptor away from the danger, और वो जाएगा दूर। Although every action is ultimately controlled by the brain, reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord। ये सिर्फ एक ही है जो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। बाकी, एंड अगेन, विद ट्रेनिंग यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, बट वो फिर मास्टरी करनी पड़ती है, और आपको उसको सब संन्यास लेना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा हिमालय में, देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। आपको तो कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। पर ठीक है, पर ऐसा तो आप नॉर्मल ह्यूमन ऐसा करते नहीं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी, और देखो ऐसा है कि सोचो, चलो एनिमल का हमें समझ में आता है, उनका ब्रेन इतना थिंकिंग पावर नहीं उनके पास, राइट है। सो दे नीड दिस रिफ्लेक्स एक्शन, राइट है, क्योंकि ये सब कुछ सडन ही है। शेर आ गया, कुछ भी हो सकता है, यस और नो, ओके। पर हमारे ह्यूमंस में अभी भी ये मौजूद है, क्योंकि यही एक इफेक्टिव तरीका है कुछ खास
इन इंपॉर्टेंट सिचुएशन खुद को बचाने का। बात समझ में आ गई? बुक में तो बेटा देखो डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हाथ में बनाना पड़ता है। मैं तो बेटा आपको डायग्राम यही बनाना जो अपने 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 एक बड़ा माइंड में बिठा लो इस फोटो को जो मैंने आपको बताया था अभी। रिफ्लेक्स ये वाला सिंपल, ठीक है, तो ये भी चलेगा। ले बस थोड़ी लेबलिंग कर देना अपने हिसाब से। वरना फिर बेटा ऐसा बना देना, कोई मना नहीं है, ठीक है। जो बेटा तुम्हारी मर्जी है वो, जो तुमको पसंद है वो करना, ठीक है। हम्म। उस ब्रेन के सभी जुड़े होते हैं अपने किससे, जो सबसे नजदीक होगा तो फेस के न्यूरॉन है वो किससे नजदीक, किसके, ब्रेन के, ऑब्वियसली देन ब्रेन विल लाइक टाइम, जो सबसे नजदीक है। जैसे कि आईज, ओके, बात समझ में आई? बिल्कुल हमारा फेस के जो जितने भी है न्यूरॉन सब जुड़े हुए ब्रेन से, तो वो ब्रेन हेल्प करेगा। पर ये बहुत रेयर, ये बहुत छोटा पार्ट है बॉडी का। मेन पार्ट तो सब आता है यहाँ पर, ये सब, ये सुनो, बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्लियर? ओके देखो, अब हम पढ़ते हैं। अ, हमारे बॉडी का सबसे डेलिकेट पार्ट है नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी के कुछ न्यूरॉन्स, सिर्फ मैं इतना चंक, इतना सा पीस निकाल दूं ब्रेन का, आपकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अचानक से शायद आप सब भूल जाओ। आप एप्पल का टेस्ट क्या आपको मालूम ही ना हो। ओके, बात समझ में आ रही है? गुस्सा क्या आपको मालूम ही ना हो। यस, ये सब मेमोरी है हमारे ब्रेन की, कि डर कैसा होता है आपको मालूम ही ना हो। इट इज अ वेरी वेरी डेलिकेट ऑर्गन। कुछ अगर हल्का सा भी पार्ट डैमेज हो जाए, इट कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो एक अलग ही तरीके से प्रोटेक्ट किया होगा। आप सोचो, सबसे पहले बाल, चलो इसके बाल नहीं तो छोड़ो भाई, पर स्किन है, उसके नीचे ये हड्डी है, इसका स्कल बोलते हैं। फिर इसके नीचे और भी लेयर्स है, फिर उनके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड के अंदर ब्रेन है। एक लिक्विड पार्ट भी होता है थोड़ा सा अंदर, ताकि उसको है ना, थोड़ा कहते हैं ना वो जर्क, जर्क कम लगे, धक्का कम महसूस हो। अभी आप हवा में खड़े हो, आपको धक्का दूंगा तो आप जल्दी से मूव करोगे, राइट? पर अगर आप पानी में खड़े हो फिर मैं धक्का दूंगा आपको तो थोड़ा इजी, इतना इम्पैक्ट महसूस नहीं होगा आपको। कभी स्विमिंग की है? ट्राई करना कभी, ठीक है ना? कोई पानी में हो, उसको ट्राई टू, पानी के अंदर उसको धक्का की कोशिश करना, उसको इतना फील नहीं होगा आपको धक्का जितना बार फील होगा, कि पानी थोड़ा बहुत चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेता है, फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे दर्द कम होता है ना, महसूस कम होगा आपको वो धक्का। इसलिए आपने तो देखा होगा, पता है जब आप कोई कोई कांच की आइटम मंगाते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो बिल्कुल मस्त पैकिंग होकर आती है, वो एयर बबल्स में होकर आती है। व्हाट आर द एयर बबल्स? दे आर लाइक दे वो बिल्कुल से दबते हैं, सो दे आर लाइक शॉकर्स, ओके, दे एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्टेड है बॉडी में। हमारा ब्रेन स्कल में मौजूद है, ये दिख रहा है स्कल? देखो नीचे से ये छेद है किसका है, वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए छेद है। ये देखो ये इसको ये बहुत इट्स वेरी हार्ड, ओके। फिर एक फोटो दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, ये स्कल है पूरा, इसके अंदर ब्रेन है ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है? ओके फाइन। ये और देखो, ये स्कल। अब मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग लेयर्स। देखो स्कल के अंदर देखो, सबसे पहले तो ये हमारे बाल, फिर स्किन, फिर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, फिर आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर, ये चीज ब्लू कलर चीज, ये वो लिक्विड है जो जो अंदर मौजूद है, वो शॉक एब्जॉर्बर। सो इन दिस वे द, एंड ये फिर ब्रेन है, देखो यहाँ पे ब्रेन चालू होता है, यहाँ से इसको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। बात समझ में आ गई?
ओके एंड देखो आपको ये दिखेगा, ये देखो। सो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर पार्ट, ये वो लिक्विड वाला पार्ट है। तो ब्रेन एकदम सडन तरीके से इसको, हाँ, डैमेज मतलब थोड़ा लगेगा डिजीनेस कभी कभी, पता है कि जब माथे हाथ चढ़ाते हैं किसी से तो थोड़ी देर महसूस होता था अजीब सा, आफ्टर सम टाइम इट्स ओके, तो डैमेज इतना नहीं हुआ। अगर ये नहीं हो, ये लिक्विड नहीं हो, तो उसका बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। सीधा ब्रेन टकराएगा स्कल की दीवारों से। इट कैन कॉज डैमेज टू द फ्यू न्यूरॉन्स, एंड फ्यू न्यूरॉन्स मींस योर होल आइडेंटिटी कैन चेंज। ठीक है, ऐसे होता है। एंड हाउ स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, वो भी तो आखिर में है तो न्यूरॉन ही ना। सो दे आर प्रोटेक्ट, ये है हमारी बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, जो हम पीछे टच करते हैं वो हड्डी है। हड्डी के अंदर एक गैप होता है, दिख रहा है ये, उसके अंदर आपको दिख रहा है येलो कलर पार्ट, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये सब पूरी हड्डी है। इट इज प्रोटेक्टेड इन दिस वे। ओके, इसको अपन वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं अपन। हाँ बेटा बोल। तेरी बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही है? ब्रेन को डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन तक से सीधे लेके जाता है, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो हाथ का मुंह कैसे करेगी? और ब्रेन से भी सिग्नल कहाँ आएगा? पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर जाएगा हाथ तक। तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो जाता है, फिर तू बॉडी को मूव कैसे करेगी? ब्रेन को कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, ब्रेन को तो क्या होने वाला है? ब्रेन तो अलग चीज है, स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है। समझ रही है ना? जैसे कि तेरे घर तक आने के क्या रास्ते हैं? तो एक तो लिफ्ट है और एक सीढ़ी है, मैं दोनों तोड़ दूं तो घर पे आना मुश्किल है ना, कोई आ नहीं पाएगा। इट्स लाइक दैट। तो ये तो सिग्नल लेके जाता है। ये देखो, आपको स्पाइनल कॉर्ड देखो, इससे अब समझ में आ रहा है? ये वो वर्टिब्रल कॉलम, हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसे। हम जो कहते हैं पीछे टच, वो ये हमको ये महसूस होता है, इसके बम्प, और इसके बीच में देखो ये निकलता है। ओके बेटा, अब समझते हैं ब्रेन किस तरीके से, मतलब ब्रेन के बारे में बताया गया है। A delicate organ like the brain need to be carefully protected. For this, body is designed so that brain sits inside a bony box. Bone से बना हुआ box है skull. Inside the box, मतलब skull, a brain is contained in a fluid-filled balloon. मतलब पूरा भरा हुआ है fluid, which provide further shock absorb. अब आता है spinal cord. How it is protected? Spinal cord. It is in the middle of our back. There is a hard, bumpy structure. इसे बोलते हैं vertebral column. This is the vertebral column और backbone से बोलते हैं, which protect the spinal cord. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे जो नर्वस टिश्यू है वो प्रोटेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखो, अब ऐसा है कि चलो कोई बात नहीं, हमने समझ लिया कि ब्रेन ने सिग्नल रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन से, फिर उसने डिसीजन लिया, हमने डिसीजन लिया, फिर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया और मसल्स ने एक्ट किया, मसल्स छोटे हुए बड़े हुए। पर मसल्स के पास ये क्षमता कैसे आई? भाई ऐसा क्या है मसल्स में जो अपना वो, अवर बोन कैन नॉट चेंज इट्स शेप और साइज, इट फिक्स है ना। पर मसल्स में ऐसा क्या है? मसल्स में एक खास तरह का प्रोटीन है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। दैट प्रोटीन कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जस्ट लाइक अ रबर। वो अपनी लेंथ को छोटी और बड़ी कर सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ डू एनिमल मसल मूव, और हाउ डज अ मसल सेल मूव? Nervous tissue convey decision to the muscles for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle, देखो, सोचो मसल्स ना हो तो ब्रेन सिग्नल तो भेज देगा, काम कौन करेगा? आप समझ रहे हो? काम तो मसल ही करने वाले, ब्रेन 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 इज नॉट लिंक्ड विद द बोन्स। उसका काम सिर्फ डिसीजन लेना, सिग्नल भेजना और सिग्नल रिसीव करना है। ओके, सो द फाइनल जॉब कौन करने वाला है? मसल विल डू द फाइनल जॉब।
व्हेन अ नर्व इम्पल्स मतलब सिग्नल reaches the muscles, muscle fiber must move. Muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. कभी short होंगे कभी long होंगे. Muscle cell have a special protein known as contractile protein that changes both their shape and the arrangement in the cell in response of the nervous electrical impulse. When this happens, new arrangement of this protein give the muscle cell a shorter form. मतलब इन शॉर्ट वही है जो सिग्नल आएगा जो रिसीव करेगा देन वो जो प्रोटीन है वो अपना शेप साइज चेंज करेगा इट विल शॉर्टन ठीक है वापस से चेंज करेगा इट विल बिकम एलोंगेटेड तो ये तो होता है आप हम हैंड यू करते हैं यू करते हैं तो मसल इकट्ठा होता है और लंबा होता है हर जगह यही होता है भले मसल कहाँ हो इधर इट विल कॉन्ट्रैक्ट और इधर इधर इट विल रिलैक्स बात समझ में आ रही है तो इन दिस वे इट वर्क सो देखो यहाँ पे ये पूरा एक फ्लो चार्ट है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ली ठीक है कि भाई हो गया अब डिसीजन में बना लिया ब्रेन ने ठीक है मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएंगे मैसेज पास टू मसल पहुंच गया मसल कैसे एक्ट करेगा इट विल चेंज द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन कौन सा प्रोटीन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मसल शॉर्ट हुआ या लॉन्ग हुआ एक्शन हो गया हाथ ऊपर उठ गया हाथ वहां से हट गया ओके एक मसल काम नहीं करता बहुत सारे मसल काम करते कॉम्बिनेशन में ठीक है ना क्योंकि बॉडी बहुत सारे मसल्स है ये बात समझ में आ गई ठीक है तो इन दिस वे एंटायर प्रोसेस क्लियर ओके अब देखो जो हमारा नर्वस टिश्यू है मींस हमारा ब्रेन और न्यूरॉन्स और ये सब ये हमारे पूरी बॉडी से कनेक्टेड है नो डाउट ईच एंड एवरी पार्ट से कनेक्टेड पर हर सेल से कनेक्टेड नहीं क्योंकि बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है आप समझ रहे हो तो जब कोई सिग्नल ब्रेन से पहुंचता है इस वाली मसल्स पे तो मेरे इस वाले मसल्स पे हजारों सेल्स होंगे नॉट हजारों लाखों करोड़ों सेल्स होंगे हर तक मैसेज नहीं पहुंचेगा जो ऊपर ऊपर जो सरफेस वाले कुछ सेल्स है केवल उन्हीं को मैसेज जाएगा पहली बात तो ये सही बात है दूसरा एक बार अगर हमारे ब्रेन ने एक मैसेज को सेंड किया या रिसीव किया तो दूसरी बार वापस से सिग्नल को नया फॉर्म करने के लिए क्योंकि बहुत बार होता है जब हम भागते हैं इट रिक्वायर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चलो अब हाथ पीछे आगे पीछे बार बार सिग्नल भेजना पड़ता है राइट है ब्रेन जो है वापस से सिग्नल बनाने में टाइम लेता है दो स्केप देयर आर टू अब मैं आपको समझाने वाला हूं सेकेंड वे थ्रू विच आर बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मेन तरीका कौन सा है वही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम पर एक सेकेंडरी तरीका और है जुगाड़ है थोड़ा सा वो जरूरी होता है बिकॉज आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज अवर नर्वस सिस्टम हैज अ फ्यू फॉल्ट और वो होगा ही होगा हर सेल तक उसकी पहुंच पॉसिबल नहीं है वरना तो पूरी बॉडी ही न्यूरॉन से बढ़ जाएगी जितने सेल होंगे फिर उतने कनेक्शन चाहिए बॉडी में ओके तो फिर एक तो पहला दिक्कत क्या है एवरी न्यूरॉन इज नॉट कनेक्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी ठीक है हर पार्ट से कनेक्टेड है लंग्स से कनेक्टेड है पर लंग्स के सारे सेल से कनेक्टेड नहीं है ठीक है हार्ट से कनेक्टेड है पर हार्ट के सभी सेल से कनेक्टेड नहीं है हर तक पहुंच है जैसे कि मैं गांधीनगर में हर एक घर को जानता हूँ ठीक है पर मैं उन घर वाले सभी बंदों को नहीं जानता हूँ सिर्फ कोई एक को जानता हूँ किसी घर में दो को जानता हूँ इट्स लाइक दैट तो मैंने एक को इंफॉर्मेशन दी तो बाकियों को कैसे पहुंचेगी इंफॉर्मेशन चलो हमारे घर में तो सब लिविंग बीइंग दे कैन स्पीक हाउ विल द सेल स्पीक बात समझ में आ रही है और मतलब तो पूरी बॉडी में तो बहुत सारे सेल है तो हर सेल तक कैसे पहुंचेगा वो इंफॉर्मेशन सो हियर कम्स द रोल ऑफ केमिकल केमिकल कोऑर्डिनेशन हॉर्मोन्स बोलते हैं ये वो सेकेंड तरीका है जिससे हमारी बॉडी मतलब इन शॉर्ट मेन पार्ट कौन करेगा दिस नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंडरी पार्ट कौन करेगा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ये दो ये सेकेंडरी पार्ट ये भी जरूरी है अगर ये नहीं होता तो इतना एफिशिएंट काम नहीं हो पाएगा बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है अब ये कैसे काम करता है वो देखना पड़ेगा हाँ बेटा क्या हुआ
देखो अब काम करेंगे। आई थिंक इट विल टेक फ्यू मोर, वन मोर लेक्चर, आई थिंक वन और वन एंड हाफ लेक्चर हो जाएगा। आज पे यहीं रुकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे करना था होमवर्क डिस्कशन, पर ऐसा हुआ कि इट्स नॉट, उसको बस सेव कर ले।